हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सीबीएसई ने इंक्रीज कर दी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर। तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिचर्ड टुक 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एन अननोन बॉक्स। उसने 5 ग्राम सोल्यूट लिया एंड प्रिपेयर 0.25 बेसिक सोल्यूशन, और उसने क्या किया है 0.25 मोलर बेसिक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन वाज 500 ml। उसने कितना सोल्यूशन बनाया है टोटल 500 ml। Based on the above data, which of the following is likely to be the unknown substance used by Richa? उसने कौन सा सब्सटेंस यूज किया, हमने ये चूज करना है। हमने ये बताना है कि उसने कौन सा सब्सटेंस लिया है। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 नीचे वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.25। गिवन मास कितना है, उसने कितना ग्राम लिया सोल्यूट 5। मोलर मास कितना, मोलर मास मुझे नहीं पता, उसको क्या ले लो x 1000। वॉल्यूम कितना 500। कटिंग कर दो, 5 1 जा 5 2 जा 2 5 जा 10। x को इधर ले आते हैं, 5 × 2 नीचे 0.25 0.25 को 25 × 100 25 1 जा 25 4 5 2 जा 10 10 × 4 40। तो ये मेरा x कितना आ रहा है 40 ग्राम पर मोल, या 40 ग्राम पर मोल या फिर 40 U। यहाँ से भी देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका मोलर मास 40 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करते हैं। 40 + 2 × ऑक्सीजन का कितना है 16 + 1 17 × 2 34 34 और ये 40 ऐड करके कितना बना 74। ये तो नहीं है। NaOH 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड किया, ये आ गया 40। तो मतलब मेरा सब्सटेंस क्या लिया हुआ था, रिचा ने सब्सटेंस लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लिसरीन सॉल्यूशन एट 293 केल्विन हैज अ मोलैलिटी 3.89 मोलर एंड मोलैरिटी ऑफ 5.33 मोलर। मोलैलिटी कितनी है 3.89 और मोलैरिटी कितनी है 5.33। Which of these could be correct for molarity and molality of the same glycerin solution? हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर पहले था 293 केल्विन, अब टेम्परेचर हो गया 450 केल्विन, तो मोलैरिटी और मोलालिटी पर क्या फर्क आएगा। हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मोलैरिटी सोल्यूशन की क्या हो जाती है डिक्रीज, मोलैरिटी कम हो जाती है, और मोलालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ये बात हमें पता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मोलैरिटी कम होनी चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है कि जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो मोलैरिटी कम किस में हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन में। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मोलैरिटी 5.33 से कम हो जाएगी और मोलैलिटी की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है मोलैलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी अ स्टूडेंट हैज 0.01 लीटर ऑफ 10⁻²2 mole per decimeter cube of sulfuric acid solution. The lab assistant asked the student to reduce its concentration to 2 × 10⁻⁴ mole per decimeter cube by adding water into it. What should be the volume of the water added? और हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक स्टूडेंट था, उसने प्रिपेयर किया 0.01 लीटर ऑफ इतने सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड। लैब असिस्टेंट ने उसे बोला कि आपने इसकी कंसंट्रेशन कम कर देनी है, कितनी के चेंज कर देनी है 2 × 10⁻⁴ उसमें पानी ऐड करके। तो अब कितना वाटर वो बच्चा ऐड करेगा हमें ये बताना है। तो हमें पता है जब ऐसे क्वेश्चंस हो तब हम इक्वेशन यूज करते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन m1v1 = m2v2। अब m1 क्या है, जो कंसंट्रेशन हमारी पहले है, और v1 क्या है, उसका लीटर में कितना वॉल्यूम लिया हुआ है उसने। m1 कितना है 10⁻⁻², वॉल्यूम कितनी है 0.01 इक्वल m2 हमें 2 × 10⁻⁴ इंटू वॉल्यूम v2। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं 10⁻² इंटू 1 नीचे 100, 2 × 10⁻⁴ इधर ले आओ, 2 × 10⁻⁴ ये ऊपर चला जाएगा, 10 - 2 + 4 नीचे 2 1/100, ये भी 100 बन गया, ये भी 100 कट हो गए। तो V2 मेरा कितना आ गया 0.5 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो मेरा वॉल्यूम कितना आ गया 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर टोटल सोल्यूशन है, उसमें पहले से वाटर था। कितना वाटर है पहले से, उस सोल्यूशन पहले कितना है 0.01 लीटर,
तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब मुझे उस सोल्यूशन में को 500 ml यूज करना पड़ेगा और पहले से उसमें सोल्यूशन कितना है हमारे पास 0.01, तो इसको मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करें V1 को 0.01 लीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर, तो उसको अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडिड इज इक्वल टू 500 माइनस 10 मतलब 490 मिलीलीटर। तो अगर वो 490 ml वाटर ऐड करता है तब उसकी जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होकर कितनी आ जाती है 2 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH in water is 5p during the winter season, temperature 275 Kelvin. Which of the following could be the molarity of the same solution in terms of p during the warm days in summer? अगर सर्दियों में NaOH सोल्यूशन का मोलैरिटी 5p है तो गर्मियों में उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इन सब में से हमें ये बताना है। तो अगर मान लो 5p अभी है सर्दियों में, तो गर्मियों में मुझे बतानी है कि उसकी कितनी हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमें पता है मोलैरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो मतलब 5p से कम होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये तो इंक्रीज है, सेम भी नहीं रहेगी। 4.95 हो सकती है, 250 भी नहीं होगी, तो 4.95p, क्योंकि जो सोल्यूशन है NaOH का सर्दियों में अगर उसकी 5p है तो गर्मियों में उससे कम हो जाएगी और हमें पता है 4.95 जो है वो कम है 5p से, तो इसलिए आंसर होगा 4.95p। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू चेंज 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KCl टू 0.2 मोलर, कि हम क्या करें कि हमारी जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाए, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KCl से कन्वर्ट हो जाए 0.2 मोलर में। तो हम इनमें से क्या ऑप्शन करें। तो अब मुझे पता है कि मोलैरिटी इक्वेशन हम लगा सकते हैं M1V1 = M2V2। M1 कितना है 0.1 इंटू V1 कितना है 100, M2 कितना 0.2, V2 कितना मुझे फाइंड करना है, तो 0.1 इंटू 100 नीचे 0.2 V2 के इक्वल आ गया, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10 और 10 खत्म हो गए, 2 1 जा 250, तो V2 कितना आ गया 50 ml। मतलब अब मुझे अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करके 0.2 मोलर करनी है तो मतलब मुझे वहां पर 100 ml नहीं लेना सोल्यूशन कितना लेना 50 ml। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हो सकता है कि हम अगर रिड्यूस कर दे अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो पहले कितना था 100 का आता कितना 50, तो इवेपोरेशन से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 50 कर देते हैं तब हमारा मोलैरिटी जो है वो 0.2 मोलर आएगी। अब ये सेकंड ऑप्शन तो है नहीं, वाटर तो ऐड करना नहीं हमारे पास। मान लो ये बीकर है, इसमें मेरे पास सोल्यूशन है 0.1 मोलर, मुझे इसको 0.2 मोलर में कन्वर्ट करना है। 0.2 मोलर में करने के लिए इसमें अगर मैं और KCl डाल दूं तो हो सकता है वो काम। तो मैं और KCl कितने मोल्स डालूंगी, ये मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। तो पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मेरे ओरिजिनल सोल्यूशन में कितने हैं। पहले मेरे पास कितने है 0.1 मोलैरिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितने 100 इंटू 1000, कटिंग हो गई तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 मोल। मतलब मेरे पास ओरिजिनल सोल्यूशन में पहले से 0.01 मोल KCl डाला तब मेरे पास 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KCl आ रहा है। ये क्या है 0.1 मोलर KCl के मोल्स। अब मुझे फाइंड करने हैं 0.2 मोलर के लिए कितना करें, तो 0.2 इक्वल x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, 100 ये कट गया, x कितना आ गया 0.02 मोल्स मुझे टोटल चाहिए अगर मैं बनाना चाहती हूँ 0.2 मोलर सोल्यूशन अपना। तो 0.02 मोल्स पहले कितने थे 0.01 मोल, तो अगर मुझे 0.02 मोल्स बनानी है, पहले से मेरे पास 0.01 मोल है, तो मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा 0.02 में से 0.01 माइनस करा, कितना आ गया 0.01। तो अगर मैं 0.01 मोल KCl ऐड करती हूँ तब मेरे पास 0.2 मोलर सोल्यूशन आ जाता है 100 ml का। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन कौन से बी, तो आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन 240 ml ऑफ NaOH reacted completely with 100 ml of H2SO4 solution. The weight of H2SO4 taken was 9.8 gram. What is the molarity of NaOH solution used? हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है कि NaOH की हमने मोलैरिटी कितनी ली है जो हमने NaOH सोल्यूशन लिया। तो पहले मुझे इसको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पहले हमें इसमें NaOH plus H2SO4 to give Na2SO4 plus H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ 1 मोल ऑफ
H2SO4 कितने NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? रिएक्ट विद कितने NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 2 moles ऑफ NaOH। अब मेरे पास जो मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है, कितने मोल्स लिए हुए हैं हमने? H2SO4 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वो क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितने? 9.8। मोलर मास कितने? 98। कटिंग कर दी, 98 नीचे 10 इंटू 98 खत्म, तो कितना आ गया? 0.1। तो 0.1 मोल ऑफ H2SO4 आ रहे हैं मेरे पास। वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? इट विल रिएक्ट विद 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। अब मेरे पास NaOH के कितने मोल्स है ये तो मेरे पास अब आ गए हैं। तो अब मुझे निकालना क्या है? मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute into 1000 divide by volume। वॉल्यूम किसमें हो? अगर मिलीलीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे कितने आ रहे हैं? 0.2, क्योंकि हमने NaOH की मोलैरिटी निकाल दी है। NaOH के मोल्स कितने लिए? 0.2। वॉल्यूम कितनी थी? 240 इंटू 1000। कैंसिल कर देते हैं, जीरोस खत्म कर लेते हैं। अब 2 के टेबल में 1, 2 की टेबल में 12, अब इस 2 की टेबल में 5 पर, नीचे 6 पर, तो मेरा क्या आ रहा है? 5/6 मोलर। 5/6 को और क्या लिख सकते हैं? 0.83 मोलर सोल्यूशन। तो मोलैरिटी मेरी कितनी आ गई? 0.83। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि मोलैरिटी ऑफ NaOH कितनी है? 0.83। अब सेकंड पार्ट, इसका आंसर मेरा आ गया 0.83। सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन सोल्यूशन। अब मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आगे थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मैंने अभी पहले निकाले हैं, कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इस सोल्यूशन में कितने यूज हो रहे थे? 0.2 मोल्स। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास मुझे फाइंड आउट करना है x, मोलर मास NaOH का क्या होता है? 40 इक्वल 0.2, उसको मल्टीप्लाई में ले आए, x कितना आ गया? 0.2 मल्टीप्लाई 40, तो 2/10 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 8 ग्राम। तो सेकंड पार्ट में जो हमने NaOH ऊपर डिसॉल्व किया, कितना यूज किया? 8 ग्राम। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है कि हमारे कितने ग्राम ऑफ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू द ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH। मतलब अब मुझे मोलैरिटी को चेंज कर देना है। मोलैरिटी कितनी ले लेनी है? 0.5 मोलर, और बताना है कितने और NaOH मुझे डालने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं फाइंड करती हूँ कितना मुझे NaOH चाहिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी इक्वल गिवन मास डिवाइड में मोलर मास इंटू 1000, नीचे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब जो मेरे पास सोल्यूशन है वो मुझे 1 लीटर बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लीटर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ। मोलैरिटी इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 1 वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी कितनी है? 0.5। गिवन मास x मुझे फाइंड करना है। मोलर मास NaOH का क्या होता है? 40। कितना सोल्यूशन बनाना है? 1 लीटर, इसलिए मैंने वॉल्यूम को क्या डाला? 1। इसको मल्टीप्लाई में ले आओ, 0.5 इंटू 40, 5/10 मल्टीप्लाई 40, 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 20 ग्राम। तो मेरे पास NaOH आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20 ग्राम। अब उन्होंने बोला और कितना ऐड करना पड़ेगा, तो और कितना ऐड करना पड़ेगा? उसके लिए 20 में से जो पहले हमारे पास 8 है, मुझे और कितना डालना पड़ेगा? 12 ग्राम। तो मुझे, अगर मैं अपने NaOH सोल्यूशन की मोलैरिटी जो पहले की 0.83 आ रही थी, अब उसे 0.5 करना चाहती हूँ, तो मुझे और NaOH कितना डालना पड़ेगा? 12 ग्राम। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।